नमस्कार, राधे कृष्णा। कभी मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन आप 2 मिनट का समय दीजिए। जब मेरे ग्रैंडपा कभी किसी तीर्थ यात्रा में जाते थे, तो अपनी डोरी, अपनी बाल्टी और जिसको फास्ट फूड कहते हैं, जो भारत का फास्ट फूड है, सत्तू कह सकते हैं, चने कह सकते हैं और ऐसी कई सारी चीज़ें लेकर के वो जाते थे। कई बार लोग कहते हैं बहुत पंडित बने घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो पूछा गया कि आप ये लेकर के वो जाते हैं, तो फिर उसमें ये निष्कर्ष निकला कि नहीं, हमको विश्वास नहीं होता, पता नहीं कौन सा व्यक्ति क्या चीज़ें कैसे क्या खिला दे। फलों पे तो थोड़ा सा विश्वास होता था, बाकी जो चीज़ें होती थी उस पर वो कोई भी चीज़ बाहर से परचेज नहीं करते थे। अपने हाथ का पानी निकाला हुआ कुएँ से आज ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन घर से लेकर जाया जा सकता है। और जो अपने घर से वो भोजन लेकर जाते थे उसी को खाते थे। आजकल भी देखिए, मैं अपनी बात बताता हूँ, जब भी मैं कभी दूर की यात्रा पर जाता हूँ तो आपको हंसी आएगी, पराठे लेकर के जाता हूँ और वही जो चटनी और वो जो चीज़ें होती घर की नॉर्मल चीज़ें जो 24 घंटे तक सुरक्षित रह सके, क्योंकि अपना खाना है, थोड़ा सा ताज़ा कम हो सकता है लेकिन अच्छा होगा। एक हम लोग बड़ी सावधानी करते हैं, वो ये कि जब ट्रेन पे जाते हैं और कोई व्यक्ति हमें कोई चीज़ देता है, हम उसको खाते नहीं हैं। इतने हम लोग होशियार होते हैं, क्योंकि हमको पता होता है पता नहीं इसमें क्या मिल जाएगा। लेकिन सारी होशियारी केवल अपने लिए, देवताओं के प्रति क्या कोई भावना नहीं होती कि हम देवताओं को क्या अर्पण करते हैं? एक बात और, मंदिर का लोटा, मंदिर के पानी और मंदिर का ही सब कुछ आपने वहीं भगवान को अर्पण कर दिया। अपने घर से क्या लेकर के गए? गंदा संदा मन लेकर के, रूठा हुआ मन लेकर के, उखड़ा हुआ मन लेकर के। तो ये सब बातें कहने का मतलब है कि क्या हमारे पूर्वज थोड़े से कम बुद्धि के थे? क्या कम बुद्धिमान थे? वो जानते थे कि ऐसी चीज़ें आगे भविष्य में हो सकती हैं, फ्यूचर में हो सकती हैं, इसलिए वो अपनी चीज़ें अपने साथ पहले से ही लेकर के जाते थे। हमारे कहने का सिर्फ और सिर्फ अपना निवेदन है कि अगर आप अपने हाथ से अपने घर के बने हुए लड्डू लेकर के आप देवताओं को अर्पण करेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि उसमें आपके हाथ की खुशबू लगी होगी, आपका उस पर मन लगा होगा, आपका उसमें प्रेम लगा होगा। कई बार घर पे क्या होता है कि एक चीनी के डिब्बे में शक्कर रखी हुई है, तो थोड़ी शक्कर अगर किसी चाय के बनाने के लिए डाल दिया गया और दोबारा उसी शक्कर का उपयोग अगर कर दिया जाए लड्डू बनाने के लिए, तो माताएँ कहती है अरे इसको दूर करो, ये तो जूठी हो गई है। कल्पना करिए, क्या आपके घर से भी कोई शुद्ध चीज़ बाहर उपलब्ध हो सकती है क्या? ट्रेन पे तो बड़े हम सावधान हो जाते हैं, बाकी जगह बड़े सावधान हो जाते हैं, लेकिन देवताओं को कोई चीज़ अर्पण करने के लिए हम कहीं से भी कोई चीज़ खरीद लेते हैं, कोई शुद्धता का उसमें विचार नहीं करते हैं। आपको पता है कनकी क्या होता है? कनकी होता है चावल का टूटने के बाद जो बचे, कनकी। उसका एक और नाम होता है किनकी, मतलब किनकी पता नहीं। और वही सुदामा जी लेकर के भगवान कृष्ण के पास गए, लेकिन वो किनकी जो बिल्कुल बेकार थी, किनकी दी किसको जाती है? सुदामा जी के पास किनकी आई कहाँ से? जब उनकी पत्नी 4 घर पे कुछ मांगने गई। कल्पना करिए, भगवान के लिए मांगने गई तो भी लोगों ने क्या दिया? की दिया। चावल नहीं दिया, अच्छे चावल नहीं दिए, अच्छे तंदूर नहीं दिए, किनकी दिया जो बचा हुआ था। लेकिन भगवान ने उसको सप्रेम स्वीकार किया। बहुत कुछ नहीं ले जा सकते, तो थोड़ा सा प्रसाद अपने घर से बना करके ले जाएं, और इससे आपका भी मन प्रसन्न होगा और आपको भी लगेगा कि आपकी मेहनत का प्रसाद जगन्नाथ के पास पहुंचा है, कृष्ण के पास पहुंचा है, शिव के पास पहुंचा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा करने का प्रयास करें। मैं और कुछ नहीं कह सकता, बस आपसे निवेदन कर सकता हूँ। आप सबका पुनः राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।